प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 4था अध्याय 25वां वचन। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है? यदि आप ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि के लाभ बताता है। तो परमेश्वर ने हमें बाइबल में बता दिया है कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है, मतलब अच्छा और बुरा क्या है। तो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि हमारी आंखें अच्छाई की ओर लगी रहनी चाहिए। संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बुरा है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि हमें ना तो उन्हें देखना है ना उनके बारे में सोचना है। तो हम कैसे नहीं उनको देखेंगे ना सोचेंगे? हमें तो दिखते तो हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रतिदिन शुद्ध होना है। जैसे कि हम पुराने काल में देखेंगे तो अय्यूब का एग्जाम्पल हम लेते हैं। अय्यूब ने वचन के द्वारा क्या कहा? परमेश्वर वचन के द्वारा अय्यूब की पुस्तिका में क्या कहता है कि अय्यूब ने कहा है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है तो मैं पाप कैसे करूं? तो ऐसे ही हमें भी अपने आंखों को, हमारी दृष्टि को हमें एक अच्छे मार्ग, सही मार्ग पे ले चलना चाहिए। हमें ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है। परमेश्वर के सामने, मतलब परमेश्वर जिस दृष्टिकोण को हमें देना चाहते हैं उसी दृष्टिकोण में हमें चलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर हमें पाप से बचाए रखता है। नए वचन में भी परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही है कि जैसे कि उसमें वचन में कहा है कि हमारे शरीर का दिया हमारी आँख है। यदि हमारा आँख शुद्ध रहेगा तो हमारा पूरा शरीर उजियाला होगा। तो इसीलिए हमें आँखों के द्वारा ना तो किसी गलत चीज़ों को देखना चाहिए, ना ही गलत चीज़ों की ओर ध्यान लगाना चाहिए। यदि हमने ध्यान लगाया और सोचा तो पाप हमारे अंदर क्या करता है? एंटर करता है और शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे द्वारा कार्य करे, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी भाता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हमारी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे ही की ओर खुली रहे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि हमें हमारे दृष्टि में, हमारे नज़र में हमें अच्छाई की ओर बढ़ना है। बुराई को हमें छोड़ करके परमेश्वर के वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन हमें सत्य मार्ग में चलना है। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, प्रभु जी आपको धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर समय देने के लिए। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। इस वचन को परमेश्वर देखने वाले प्रभु जी हर एक आत्माओं को परमेश्वर आप प्रभु जी परमेश्वर पिता आप परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर ज्ञान बुद्धि देकर प्रभु जी आप उनको ब्लेस कीजिए राजा परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने जो कुछ भी परमेश्वर प्रभु जी कहा परमेश्वर वो उनके अंदर कार्य करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए राजा। देखने वाले हर एक को परमेश्वर आपके पवित्र लोगों के बारे में बांध देते राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता। ये छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।